व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मुअमिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाहा लअल्लकुम तुरहमून। इस आयत को पढ़ने के बाद आज एक नए मौजू को लेकर आप भाइयों के सामने हाजिर हुआ हूँ। वो ये है कि इस्लामी भाईचारा। इस्लामी भाईचारा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस रिश्ते के हवाले से बहुत ताकीद के साथ कुरान के अंदर बयान किया है ताकि ये रिश्ता मजबूत हो जाए। तो यहाँ तक बात नहीं है, इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौलन अमलन फ़ेलन करके दिखाया है ताकि ये रिश्ता मजबूत हो जाए। इस्लामी भाईचारा रिश्ता आज होते नज़र नहीं आ रहा। मैंने और आपने काफिरों की साजिशों में आकर, उनकी चालों में आकर इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया है। मैं अपने मुसलमान भाई को भाई नहीं समझता। मैं भाई सिर्फ उसको समझता हूँ जो मेरा खूनी भाई है। हालांकि जिसने कलमा पढ़ा, दायरा इस्लाम में दाखिल हुआ, वो मेरा भाई है। उसका एहतराम करना, उसकी इज्जत करना मेरे ऊपर लाजिम है। लेकिन मैंने इस रिश्ते को महदूद कर दिया चंद रिश्तों के अंदर। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि फरमाया अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। यहाँ कोई खूनी रिश्ता नहीं जिक्र किया। जो मुस्लिम है, जिसने कलमा पढ़ा, दायरा इस्लाम में दाखिल हुआ, वो भाई है। लेकिन मैंने और आपने काफिरों की साजिशों में आकर कहीं लिसानियत की बुनियाद पर अपने भाई से जुदा हो गए, सूबों की बुनियाद पर अपने भाई से रास्ते अलग हो गए। क्यों जी? ये सिंध का है, मैं पंजाब का हूँ, इससे मेरा क्या रिश्ता? ये बलूचिस्तान का है, मैं सिंध का हूँ, बलूचिस्तान वालों से मेरा क्या रिश्ता? और ये फलाने इलाके से है, पंजाबी, ये सिंधी है, ये बलोच है, ये पठान है, मैं महाजिर हूँ। यानी इन चीज़ों को लेकर हमने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया है। आज के इस वीडियो क्लिप में ये नसीहत है कि हमने इस रिश्ते को मजबूत करना है। मेरा भाई है, जिसने कलमा पढ़ा, वो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता हो, वो सिंध से ताल्लुक़ रखता हो, वो पंजाब से ताल्लुक़ रखता हो, या वो किसी और सूबे से ताल्लुक़ रखता हो, कलमा पढ़ा, वो दुनिया के किसी कोने में रहता हो, इसने कलमा पढ़ा, वो मेरा भाई है। उसकी दुख में, उसकी दर्द में, उसकी तकलीफ़ में मैं भी उसके दुख और दर्द और तकलीफ़ को महसूस करूँ, उसकी परेशानी को अपना परेशानी समझूं। मेरा भाई है। अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम इसको कहते हैं। इन्नमल मुअमिनूना इख़्वा, इसी चीज़ को कहते हैं। एक हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिश्ते को मजबूत करने के हवाले से बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया ताकि ये रिश्ता मजबूत हो जाए। जिक्र करने का मकसद ये है कि वो बीमारियां ख़त्म हो जाए। इस रिश्ते के अंदर दूरियां पैदा हो गई हैं। किस बुनियाद पर? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सही मुस्लिम के हवाले से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहासदू, लोगों एक दूसरे से हसद ना करो। अब हसद की बुनियाद पर हम रास्ते अलग करते हैं, रास्ते जुदा हो जाते हैं, हसद की बुनियाद पर। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भाइयों ने कुएं में क्यों डाला था, क्यों फेंक दिया था? हसद की बिना पर। हसद की वजह से इसको ये प्यार क्यों मिल रहा है, ये अब्बा के करीब क्यों है? तो ये रिश्ता खत्म हो गया। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक बेटे ने दूसरे बेटे को क्यों कत्ल किया? हसद की बिना पर। इसकी कुर्बानी कबूल हुई, मेरी नहीं हुई। तो भाइयों, कितनी प्यारी नसीहत है। फरमाया, लोगों एक दूसरे से हसद ना करो। बंदा हसद करने पे आ जाता है तो फिर वो ये नहीं देखता कि ये मेरा भाई है, ये मुसलमान है, इसने कलमा पढ़ा, दायरा इस्लाम में दाखिल हुआ है। हत्ता कि ये हसद इतनी खतरनाक बीमारी है, बस औकात इस हसद की वजह से जो खूनी रिश्ते होते हैं वो भी जुदा हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहासदू, लोगों एक दूसरे से हसद ना करना। जब हम हसद नहीं करेंगे, इस रिश्ते के अंदर मजबूती पैदा होगी। हसद वाली बीमारी को ख़त्म करना चाहिए। आज की पहली नसीहत। दूसरी नसीहत ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों तुम एक दूसरे को धोखा ना दो। ये धोखा देना, इससे भी क्या होता है, रिश्तों के अंदर मजबूती की बजाय दूरियां पैदा होती हैं। जब हम एक दूसरे को धोखा देते हैं, मामलात के अंदर, कारोबार के अंदर धोखा देते हैं, चीज बेच रहा है, ऊपर कुछ और है, नीचे कुछ और है, दिखाता कुछ और है, देता कुछ और है, ये क्या है? धोखा है।
جس کو میں دھوکہ دوں گا کیا وہ مجھ سے محبت کرے گا؟ کیا وہ مجھ سے ملے گا، سلام کرے گا، ملاقات کرے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی جامع نصیحت فرمایا، لوگوں ایک دوسرے سے حسد نہیں کرنا، ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دینا۔ مزید باتیں انشاءاللہ میں اس رشتے کے حوالے سے، المسلم و اخو المسلم والے رشتے کے حوالے سے، اسلامی بھائی چارہ کے حوالے سے آگے انشاءاللہ باتیں کروں گا چند ایک۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔